यार थोड़े दिन पहले ना मैं सिनेबन गई थी दुबई में ना। मैंने इसके बारे में बहुत सुना हुआ था कि और ये दुबई मॉल में बहुत ही कॉस्टली था। तो मैंने जब मैं इंडिया आई तो मैंने सोचा चल सिनेबन जाती हूँ। पता है मेरा ना सिनेबन खाने का बहुत मन कर रहा था। पर जब मैं वहाँ पर गई तो मेरा पेट ना बहुत भरा हुआ था। कार्ट तो बहुत सुंदर थी बहुत प्यारी सी, और ना मतलब एम्बियंस क्या मैं कहूँ, बाहर की तरफ खड़ी हुई थी पर दिखने में इतनी अट्रैक्टिव थी। और चीज़ें इतनी सारी लगी हुई थी कि उस टाइम तो मैंने कहा चल सब कुछ देख लेती हूँ फिर किसी दिन खाऊंगी। बट तब भी मेरे से रुका नहीं गया और मैंने एक कप कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया। नो डाउट कॉफ़ी वॉज गुड, कॉफ़ी वॉज रीज़नेबल, 210 रुपये की कॉफ़ी थी। बट आप कहो कि यार कार्ड से ही तो कॉफ़ी पी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कार्ड से कॉफ़ी पी है। बट स्टिल द कॉफ़ी वॉज गुड। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि सिनेबन भी बहुत सारे पड़े हुए थे, लेकिन ना मन नहीं था इतना मीठा खाने के लिए। बट दुबई वाली डेजर्ट ट्राई करना ऐसे कैसे मैं भूल सकती हूँ, क्योंकि दुबई में इट्स वेरी पॉपुलर कि कॉफ़ी के साथ सिनेबन डिप कर कर खाया जाए। बट आज तो सच्ची बताऊँ तो मैं सिर्फ कॉफ़ी ही ट्राई करने जा रही हूँ। एंड कॉफ़ी वॉज रियली रियली वेरी गुड। उन्होंने उसी टाइम ही बीन्स को क्रश करा और फटाफट मेरे सामने बनाई। और ना ये एक जो कार्ट खड़ी हुई है इसके साथ इन्होंने दो टेबल्स लगाए हुए हैं, वहाँ पर बैठकर आप कॉफ़ी जो है पी सकते हैं। और जितना दुबई में इसका शोर है, ऐसा इंडिया में कुछ भी नहीं था। कोई भी यहाँ पर बैठा नहीं हुआ था, सिर्फ मैं अकेली थी जो बैठी हुई थी। और उस टाइम भी मेरा कॉफ़ी पीने का मन करा है, इसलिए मैंने ड्रिंक कर ली। तो आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार्ट और एक दो मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करवाई, क्योंकि मेरे को दिखाना था कि यस कि सिनेबन जो है वो इंडिया में भी है। और कॉफ़ी जो थी, जिस ट्रे में उन्होंने सर्व करा था, एक तो वो ट्रे क्लीन नहीं थी, और जो ब्राउन शुगर थी ना वो बिल्कुल गीली थी, जैसे आप खोलो तो बिल्कुल चिपकी चिपकी थी। तो मतलब कुछ चीज़ें थी जो आप कह सकते हो कि इंडिया में आप पार नहीं है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है। बट हाँ आप यही कह सकते हो कि कॉस्ट वॉज लेस। बट स्टिल यार यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ कंपनी कि जो ट्रे जिसमें सर्व करे उसमें पूरी मिट्टी लगी हुई थी। बट कॉफ़ी टेस्टी थी तो इट इज़ फाइन, चलो कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। अब जितने पैसे कम कहते हैं ना, जितना जितना गुड़ मीठा, मतलब जितने पैसे डालेंगे उतना गुड़ मीठा होता है। तो उसी हिसाब से ये सिनेबन का भी यही प्रॉब्लम थी। तो मैंने ऐसे मतलब डालने की बहुत कोशिश करी, द रीज़न बिंग बिकॉज बहुत चिपकी हुई थी। बट द सेल्स मैन वॉज वेरी गुड, ही वॉज़ वेरी हम्बल, ही वॉज़ हेल्पिंग अलॉट। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम आप और ले लीजिए। बट ब्राउन शुगर सारी की सारी गीली और चिपकी हुई थी। बट उस टाइम ठंड बहुत थी, तो हॉट कॉफ़ी पीकर बहुत मज़ा आ गया। ओके, चलता है। और अगले दिन कैन यू गेस क्या हुआ? जैसे ही मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह उठी ना, अब मेरे दिमाग में वो चीज़ तो चल ही रही थी कि सिनेबन सिनेबन खाना है, सिनेबन खाना है। और ठंडी इतनी थी, गुड मॉर्निंग। और मैंने ना क्या करा, घर में कॉफ़ी बनाई और फटाफट सिनेबन जो है स्विगी से मंगवा लिया। अब तो आप बस पूछो मत कि मेरे को कितना गुस्सा आया। 210 रुपये का सिनेबन आया, और वो भी मैंने सिंपल वाला लिया। इस पर हल्की सी उन्होंने चॉकलेट न्यूट्रेला सी स्प्रेड करी हुई थी, और उस पर ना ऐसे चीनी का बूरा डाला हुआ था। अब जब मैंने इसे खोला, आप खुद ही देख सकते हो कि क्या हालत बनी हुई थी। आते हुए पूरा का पूरा झूले खाते हुए आया। पैकिंग का डिब्बा बड़ा सुंदर था, बट अंदर जब मैंने खोला ना, आय हाय इतना गंदा सा था, इतना गंदा सा था, ऐसे लग रहा था कि पॉटी है। बार बार ऐसे सब कुछ स्मज हो गया था। यार आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो पॉटी खाने के लिए, थोड़ी वो कर रहे हैं। आप देखो क्या हालत हो गई। अब आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? फिर मैंने इसे उल्टा करा, और उसके बाद मैंने इसे माइक्रो में थोड़ा सा गर्म करा। और पता है, तब तक मेरी कॉफ़ी भी ठंडी हो गई। देखो शेप तो अच्छी है, बट आप देखो किस तरह से स्मज होकर आई। तो इनकी पैकिंग जो है, पहले तो वो पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं किसी मतलब बाउल या ऐसे प्लास्टिक के किसी उसमें रखना चाहिए जिससे कि ये इस तरह से झूले खाता हुआ ना आए। और जब मैंने इसे खाया, एक तो मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो। एक तो हार्ड था, ऐसे लेयर लेयर, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना वैसे वाला ऐसे पेड़ा बना लो। और उसके अंदर जो मेजर टेस्ट आ रहा था ना, वो सिनेबन का आ रहा था। मतलब कि जो दालचीनी होती है ना, उसको पीस कर इन्होंने इसमें डाला हुआ था, तो थोड़ा सा उसका टेस्ट आ रहा था। बाकी आज सच कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था। तो मेरे हिसाब से अच्छा हुआ कि मैंने दुबई में से नहीं खाया और अपने पैसे नहीं वेस्ट करे। और यहाँ पर मैंने एक बार ट्राई कर लिया। लेयर्स जो थी ठीक थी, अच्छी थी। मैं इसे देती हूँ 5 आउट ऑफ 10।
ऐसी कोई ख़ास डेज़र्ट नहीं है, कॉफ़ी में डिप करके पीने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस ये एक हाइप सा क्रिएट करा हुआ है कि येस कॉफ़ी में डिप करके सिनेमन टेस्टी होता है। अब आप ये देख लोगे कि किस तरह का है। और मैंने बहुत थोड़ा सा खाया और इसका रिज़ल्ट ये था कि जितना बचा हुआ था मैंने बस एक ही काम करा, डिब्बे में फटाफट से पैक करा और उसके बाद डिब्बे को बाहर मैंने थ्रो कर दिया। सो इट वॉज लाइक, मतलब यू कैन से कि वेस्टेज ऑफ मनी थी, तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट। मेरे को कुछ भी नहीं अच्छा लगा इसके अंदर। पता नहीं ऐसी, मतलब मैदे के रोल्स को डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर कर और हम उसके नए नए नाम दे देते हैं और उसके बाद हम उसके जो हैं पैसे लोगों से ले लेते हैं और इंस्टा और यूट्यूब पर हम रील्स बनाते हैं और हम उसकी हाइप क्रिएट करते हैं और लोग उसे ख़रीदते हैं। सो दिस इज़ एन एडवर्टीज़मेंट जिससे आप पैसे अर्न कर रहे हो। मैं इसे देती हूँ 5 आउट ऑफ 10। 5 इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसका डिब्बा सुंदर था और साथ ही साथ क्योंकि मैंने दुबई में ट्राई नहीं करा, मैंने यहाँ पे ट्राई करा और मेरे पैसे बच गए। तो बाय बाय सिनेबन, मैं आगे से कभी भी इसे ट्राई नहीं करूँगी। एक बार खा लिया, इट वॉज़ ओके एंड आई विल टेल माई फैमिली ऑल्सो। बाकी आपकी इच्छा, बट ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर मनी। हाँ, वैसे आप जा रहे हो और अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हो तो इट्स ओके। बाय बाय, कीप वॉचिंग अस।